अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आप सबने थंबनेल से देख लिया होगा कि आज हम डिप्लॉय करने जा रहे हैं अपने कंटेनर क्लाउड पे। इसके अंदर हम दो चीज़ें कवर अप करेंगे। ये तो गिटहब एक्शन होंगे कि गिटहब एक्शन कैसे बनते हैं, और दूसरा डिप्लॉयमेंट होगी इसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। इन चीज़ों के लिए आपको पता है मैं पहले रेपो बनाता हूँ ताकि आप लोगों के लिए कोई मुश्किल ना हो। आप सिंपली जाके वहाँ से कॉपी करें और कोड को चलाएं और अपना काम करें। दूसरा, इस चीज़ के लिए आपके पास एक अदद अजूर का अकाउंट होना चाहिए। ठीक है। वो कैसे, वो दो तरीक़ों से मिल सकता है। एक तो आप फ्री में ले लें। फ्री में कैसे लेंगे? जब आप सिंपली पहली दफ़ा अकाउंट बनाएंगे अजूर का, तो यहाँ पर लिखा आ रहा होगा $200 गेट। आप उस पर क्लिक करेंगे, अपना नाम ऐड करेंगे, ईमेल ऐड करेंगे। करने के बाद आप एक अदद कार्ड, आप वो कार्ड यूज़ करें जिसके अंदर आपके, या बहुत कम यूज़ करते हैं और आप थोड़ी सी अमाउंट रखते हैं। नया पे का बना लें, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो नया पे, सादा पे, कोई भी। उसके अंदर दो ऑप्शन होती हैं, एक वर्चुअल कार्ड। अगर आप ऐप खोलेंगे तो उसके अंदर दो आ रही होती है, एक फ़िज़िकल कार्ड होता है, एक वर्चुअल कार्ड होता है। तो आपने फ़िज़िकल कार्ड से नहीं करना क्योंकि उस पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होती, यानी कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, सॉरी। आपने वर्चुअल से करनी है। तो वो आपके पैसे, आपने उस पर तकरीबन 600 to 700 रुपीज़ रखने हैं। वो एक दफ़ा आपके पैसे कटेगा, देन फिर वापस कर देगा। वो अपनी वेरिफिकेशन के लिए करता है ऐसे। और आपको 200 के क्रेडिट्स मिल जाएंगे जो कि वैलिड होंगे 30 डेज़ के लिए। और जो अजूर का अकाउंट है वो एक मंथ के लिए आपको $200 एक मंथ के लिए, और 1 ईयर के लिए आपको अकाउंट फ्री मिल जाता है। अब 1 मंथ के अंदर आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? कंटेनर ऐप्स हैं, इवेंट हब है, डेटाबेस है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप फ्री में $200 में इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो फ्री में है जो आप 1 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वापस वीएस में आ जाएंगे। वीएस में क्या है, सिंपली जो लास्ट वीडियो बनाई थी मैंने कॉम की, सेम उसी का ही कोड पड़ा है इसके अंदर। ठीक है। इसके अंदर एक चेंजेस मैंने किए हैं क्योंकि जो सिंपल हमारा होता है इमेज जो हम बनाते हैं कंपोज से, डोकर से, वो आप डोकर हब पे डिप्लॉय नहीं कर सकते, पुश नहीं कर सकते। तो उसके लिए इसके अंदर दो चीज़ें मैंने ऐड की हैं। एक तो मैंने इमेज का नाम ऐड किया है। ये इमेज का नाम कैसे आप देंगे? आप ब्राउज़र पे जाएंगे, डोकर हब पे जाएंगे, और डोकर हब पे जाने के बाद अब यहाँ पर आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपका यहाँ पर नाम आ रहा होगा, मेरा आ रहा है रैप्टर ट्रेडर, वो आपने सिंपली जाकर इसमें इमेज का पैरामीटर लेना है और उसके अंदर पहले अपने उसका नाम डोकर हब का और आगे अपनी इमेज का नाम रखेंगे और उसको लेटेस्ट कर देंगे। दूसरा, जब हम सिंपल बनाते हैं इमेज, तो वो सिंपल सीपीयू के हिसाब से बनाता है। तो वो आप उस इमेज को आप डोकर आप पे पुश नहीं कर सकते। वो लेता है या तो लिनक्स तो या AMD64 में। उसको यूज़ करते हुए मैंने प्लेटफॉर्म ऐड किया है और उसके अंदर लिनक्स और AMD64 कर दिया कि जब ये इमेज बने तो इसका जो फॉर्मेट हो वो लिनक्स या AMD64 में हो। और नीचे भी सेम इसी तरह ही मैंने किया है। ठीक है। और ठीक है, इसका नाम ऐसे करते हैं, मैं इसको नाम दे देता हूँ deployment 01। ठीक है। और मैं इसको देते हैं कि जगह इसको deployment 01 और 02। ओके, ताकि हम स्पेसिफाई कर सकें दोनों के अलग अलग नाम है। ठीक है। वापस आएंगे सेम उसी तरह ही आकर यहाँ पर लिख देंगे डॉकर कंपोज अप। अब ये देखें, ये मेरा डॉकर डेस्कटॉप है, इसके अंदर ऐसी कोई इमेज नहीं है
जिसका नाम यहाँ से कोई हो, API 1 हो, कोंग इंटीग्रेशन, कोई भी चीज़, ऐसी चीज़। ठीक है, और वापस जाएंगे डॉकर हब पे। यहाँ पर भी कोई ऐसी इमेज नहीं पड़ी हुई। ठीक है, वापस आकर जल्दी से इसको क्रिएट करते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाना है। पहले इसने पुल होना है, फिर पुश होना है, और इस चीज़ में काफ़ी टाइम लग जाना है। अब जब तक ये हो रहा है, हम उतनी देर अपना जो गिटहब का एक्शन है उसको बना लेते हैं। वो कैसे बनेगा, वापस आएंगे हम अपनी रैपो में, और यहाँ पर एक बड़ा सारा करके मैंने कोड लिख दिया है। क्या आप इसको खुद ही समझते रहें बैठे। सिंपली यहाँ से आके आपने इसको कॉपी करना है, ये फाइल पाथ है, और यहाँ पर आकर फाइल पे क्लिक करके यहाँ पर आपने एक दो फोल्डर बनेंगे, डॉट गिटहब, वर्क फ्लो, और उसके अंदर डिप्लॉय डॉट जमल। वापस आएंगे रैपो में, और यहाँ से आके अपना कोड कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, जैसे कि सारे डेवलपर करते हैं, कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने पहले तो पुश का पैरामीटर यूज़ किया है कि जो भी हम डाटा, जो भी चीज़ हम यहाँ से पुश करें वो सिंपली मेन में जाए। ठीक है, फिर हमने इसकी एक जॉब रिक्वायर्ड कर दी कि भाई तूने क्या करना है। जैसे एक फ्रंट एंड डेवलपर जाता है और उसका काम सिर्फ फ्रंट एंड होता है, ना कि बैक एंड, वैसे ही हमने इसका काम इसे स्पेसिफाई कर दिया कि भाई तेरा काम है एक तो बिल्ड करना और दूसरा डिप्लॉय करना। अब डिप्लॉय जो बिल्ड कर रहा है वो किस फॉर्मेट में करेगा, वो किस मशीन में करेगा, वो करेगा यूबंटू। यूबंटू क्या है, लिनक्स की मशीन है, नहीं पता तो जाके सर्च कर लें। ठीक है, फिर दूसरा हमने उसमें स्टेप रिक्वायर्ड कर दिए कि भाई जान तूने पहले क्या करना है, सेकंड पे क्या करना है, थर्ड पे क्या करना है, फोर्थ पे क्या करना है। ठीक है, अब फर्स्ट पे वो क्या कर रहा है कि जो हमारे कोड में हमारे चेंजेस आई हैं रैपो में, जो एक्शन हमने परफॉर्म किया उसे चेकआउट करे। चेकआउट करने के बाद जब वो चेक कर ले, देन फिर वो करे उसको बिल्ड। बिल्ड कहाँ पे करे, डोकर हब पे। ठीक है, डोकर हब पे बिल्ड करने के लिए दो चीज़ें चाहिए उसे, एक तो यूज़र नेम और दूसरा एक्सेस टोकन। ठीक है, अब ये एक्सेस टोकन कहाँ से आएगा ये भी बता देता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई जान। अच्छा, ये ले लिया है, ठीक है, ये इसने लॉगिन कर लिया। देन फिर जब उसने क्रिएट करना है, क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। स्पेसिफाई कैसे करेंगे, ये हमारा यूज़र नेम आ गया जो था रैप्टर ट्रेडर, और आगे हमारी इमेज का नेम आ जाएगा। ठीक है, नेम कैसे आएगा, यहाँ पर हमने उसका इमेज का नाम रखा है डिप्लॉयमेंट 01, लेटेस्ट है। अच्छा, अब डॉट स्लैश का क्या मतलब है कि हम उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हमारा कोड, हमारी डॉकर फाइल कहाँ पर पड़ी है, क्योंकि उसने यहाँ से इसको बिल्ड करना है डॉकर हब से, और उसे फाइल बतानी पड़ेगी कि हमारी बिल्ड कहाँ पे पड़ी है, क्योंकि ये सब डायरेक्टरी के अंदर पड़ी है। तो यहाँ पर आकर हम लिखेंगे 01 यूज़र। ठीक है, फिर डॉकर पुश क्या करेगा, यूर डॉकर हब इमेज। अब हमारे डॉकर हब इमेज का नाम था डिप्लॉयमेंट 01, डिप्लॉयमेंट 01। इसी को हम कॉपी करेंगे और इसकी एक और कॉपी बना लेंगे, क्योंकि हमारे पास दो इमेजेस हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, ऐसा अच्छा भी तो लगेगा। करने को मैं ये पहले ही दोनों ऐड कर सकता था, लेकिन मैं चाह रहा था आप लोगों को हर चीज़ समझ में आ जाए, ये ना हो कि आप बाद में कहीं यार ये तो सिर्फ एक ही थी, अगर हमने इससे मल्टीपल बनानी हो तो वो कैसे बनेगी।
ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आकर आप 01 की जगह 02 करेंगे। ये अब हमारी दूसरी सर्विस के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर उसका नाम करेंगे 02 और उसका नाम था PRODUCT प्रोडक्ट। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। अब नीचे आ जाएं। नीचे स्टेप क्या है कि आपने अजूर को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने जो मेरा कंटेनर वहाँ पर पड़ा है उसको सिंपली आपने अपडेट कर देना है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक मेरा अजूर का नाम आ जाएगा। अभी हमने रखा नहीं है, लेकिन अभी हम रख लेंगे जब ये इमेज वहाँ पर बनेगी। नाम मैं स्पेसिफाई यहाँ पे कर देता हूँ। हम उसका नाम रख देंगे टिप LOYING डिप्लॉइंग। जैसे करते हैं इसका नाम कर देते हैं यूज़र 01, नहीं यूज़र ही कर देते हैं। ठीक है, वापस मैं जाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट अजूर पे और यहाँ पर ये मेरे रिसोर्स ग्रुप पड़े हैं। मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये देखें मेरा यहाँ पर एक अदद रिसोर्स ग्रुप बना हुआ है। रिसोर्स ग्रुप कैसे बनता है, सिंपली रिसोर्स ग्रुप पे आए, क्रिएट करें। क्रिएट करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप शो होगा। सेम ऐसा रिसोर्स ग्रुप का नाम रखें, नेक्स्ट करें, रिव्यू आएगा, यहाँ से सिंपली उसे क्रिएट कर लें। ठीक है, अब वापस रिसोर्स ग्रुप में आऊँगा। यहाँ पर मेरा एक रिसोर्स ग्रुप पड़ा डिप्लॉइंग, और वो यहाँ पर आकर मैं यहाँ पर डिप LOYING डिप्लॉइंग, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी। अब वापस यहाँ पर आकर मैं अपनी डोकर आपकी जो इमेज थी उसका नाम लिख लूँगा। वो हमने क्या रखा है, डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट 01। अब सेम जिस तरह अभी हमारे पास दो कंटेनर होंगे, इसकी भी एक कॉपी लूँगा मैं। कॉपी लेने के बाद यहाँ पर आकर उसको पेस्ट करूँगा और उससे थोड़ा सा सेट कर लेंगे अपने लिहाज से। ठीक है, ठीक है, ये करने के बाद इधर आकर मैं उसका नाम रख दूँगा PRODUCT प्रोडक्ट डिप्लॉइंग डिप्लॉयमेंट 02। ठीक है, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो करने वाली हो। ये जहाँ पर यूज़र नेम ऑटोमेटिकली उठाएगा। ठीक है, ठीक है, अब इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं है। ठीक है, अच्छा, बिल्ड एक्स बिल्ड, ठीक है। अब ये इसमें जो पैरामीटर्स आ रहे हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, ये हमने कहाँ पर स्पेसिफाई करनी है। वापस आएंगे ब्राउज़र पे और डॉकर ऐप पे जाएंगे। एक तो ये नाम कॉपी करेंगे। नाम कॉपी करने के बाद मैं इसके अंदर बना रहा हूँ, आपने अपनी एक रैपो बनानी है। उसके अंदर आपने जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही होगी सीक्रेट्स एंड वेरिएबल्स। उसके नीचे नहीं जाना, आपने उधर ही रहना है। इसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर तीन ऑप्शन आएंगी, एक्शन, कोड स्पेस और डिपेंड अबाउट। आपने सिंपली एक्शन पर आकर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर आकर न्यू रेपोजिटरी सीक्रेट्स पे क्लिक कर देना है और वापस, अच्छा मेरे पास, अच्छा मेरी जो रेपो है ना, वहाँ पर मैंने बताया कि आपने उनके नाम क्या रखने हैं। ठीक है, वापस मैं यहाँ पर जाऊँगा और जो था उसका नाम, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये वो नाम है जो यहाँ पर नीचे यूज़ हुए हैं। ये देख रहे हैं, डॉकर ऐप यूज़र नेम, ये वो नाम है। इसलिए नामों की गलती नहीं होनी चाहिए। ये मैंने यहाँ पर आकर पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैं वापस डॉकर ऐप में गया और अपने नाम को मैंने किया कॉपी और इसमें लाकर पेस्ट कर दिया, ऐड सीक्रेट।
ठीक है। अब वापस जाएंगे डोकर हब में। डोकर हब की मैं जाऊंगा अकाउंट सेटिंग्स। अब अकाउंट सेटिंग्स में जाने के बाद आप अकाउंट सेटिंग में नहीं, माई प्रोफाइल में, सॉरी, माई प्रोफाइल में जाएंगे तो वहाँ से हम अपनी एक अदद हम कहाँ से लेंगे भाई यार। हम यहाँ पर आ गए। हम कहाँ पे आ गए। डोकर हब पे जाने के बाद यहीं कहीं से आता है। अब मिल नहीं रहा मुझे। हम्म, पर्सनल एक्सेस। हाँ, ये देखते हैं। पहले जब मैंने किया था उस टाइम कुछ और था, अब चेंज कर दिया उन्होंने। यहाँ से जाएंगे पर्सनल एक्सेस टोकन के अंदर। ठीक है, वापस देख लें। मैं डोकर ऐप पे गया था। बहुत ही डोकर ऐप आ गई। मैं वापस इसको बंद कर रहा हूँ। ये मेरी रेपोजिटरियाँ थी। ठीक है, ये मेरी रेपोज पड़ी हैं। मैंने सिंपली यहाँ पर आकर क्लिक किया, अकाउंट सेटिंग्स में गया। थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पर लिखा आ रहा है पर्सनल एक्सेस टोकन्स। मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जनरेट न्यू टोकन। मैं इसका नाम रख दूँगा डिप्लॉयमेंट। ठीक है, मैं जनरेट करूँगा। जनरेट करने के बाद ऐड द पासवर्ड, एंटर द पर्सनल एक्सेस टोकन। ये मैंने इसको कॉपी किया, ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ड्यू टू सिक्योरिटी इश्यूज। बैक टू एक्सेस टोकन। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद मैं वापस आया। मैंने आकर न्यू रेपोजिटरी सीक्रेट पे क्लिक किया। मैंने इसको यहाँ पर आकर ऐड किया और वापस किया। मैं अपनी रेपो के रीडमी में वहाँ से जाके वो नाम कॉपी किया, डोकर हब एक्सेस टोकन, और ब्राउज़र पर आकर मैंने उसको ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज़ और रह गई यार, वो क्या है, वो है डोकर, सॉरी, अजूर के सीक्रेट या क्रेडेंशियल के लिए। हमने कॉपी करूँगा। नेम कॉपी कर लिया हमने और न्यू रेपोजिटरी सीक्रेट नेम ऐड किया। अब ये सीक्रेट कैसे बनेंगे, अपने सिंपली आना है। अच्छा, मेरे ख्याल से वो बन भी गई है। वापस यहाँ पर सिंपली आना है टर्मिनल में और यहाँ पर आकर लिखना है AZ लॉगिन, मेन अजूर लॉगिन। जब आप इस पे अजूर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा आपकी आईडी, जिसमें क्रेडिट्स हैं आपके। आप उस पर क्लिक करेंगे तो सिंपली ये उसको लॉगिन करेगा और आपके पास। ठीक है, ये करने के बाद अपनी रेपो में जाएंगे, यानी कि जो मेरी रेपो है डिप्लॉयमेंट,
उसकी आप रीडमी में जाएंगे तो वहाँ पर एक कमांड लिखी है, ये AZAD, ये आपका एक प्रिंसिपल क्रिएट करती है, ठीक है, जो आपको क्रेडेंशियल बना के देते हैं। मैं इसको सिंपली यहाँ पर आकर पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद ये जो ब्रैकेट्स में सब्सक्रिप्शन आईडी लिखा है मैं इसे डिलीट करूँगा। डिलीट करने के बाद जब आप अज़ूर पे लॉगिन करेंगे तो ये आपको इस तरह का कुछ शो करवाएगा, ये लिखा आ रहा पर सब्सक्रिप्शन आईडी आपको सब्सक्रिप्शन आईडी तो शो नहीं हो रही होगी। मैं सिंपली इसको कॉपी करूँगा और नीचे जाकर सब्सक्रिप्शन की जगह पर पेस्ट कर दूँगा। मैं सब्सक्रिप्शन आईडी आपको इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। मैं इसको सिंपली ऐड करने के बाद एंटर करूँगा तो ये मेरे पास एक जेसन टाइप डाटा आएगा, ठीक है। ये दिख रहे हैं डाटा, तो नहीं आपको मैं दिखा सकता लेकिन आपके पास ये जेसन टाइप आएगा, कि आपने सिंपली इसको कॉपी करना है और जाकर अपने सीक्रेट्स में पेस्ट कर देना है और ऐड सीक्रेट कर देना है। अब ये देख रहे हैं 3 चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, डॉकर हब यूज़र नेम, डॉकर हब एक्सेस टोकन और अज़ूर क्रेडेंशियल, ठीक है। अब वापस जाएंगे डॉकर डेस्कटॉप के अंदर, ये देखें मेरे पास 2 इमेजेस हैं, रैप्टर ट्रेडर डिप्लॉयमेंट 1 और रैप्टर ट्रेडर डिप्लॉयमेंट 2, ठीक है। वापस हम आ जाएंगे अपनी रेपो में और यहाँ से आकर अपने डॉकर हब को रिफ्रेश कर लेंगे कि क्या हमारे यहाँ पर आई हैं, यहाँ पर नहीं आई होंगी क्योंकि हमने उसको अभी पुश नहीं किया था। रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर नहीं आई क्योंकि हमने इसको पुश नहीं था किया। अच्छा, अब वापस जब आ जाएंगे आप डॉकर डेस्कटॉप के अंदर तो आप ये जो बटन आ रहे हैं इन पे क्लिक करेंगे तो इधर ऑप्शन आ रही होगी पुश टू डॉकर हब। अगर आप मैं इनको पुश करूँगा तो ये नहीं होंगी क्योंकि ये MD64 या लिनक्स में नहीं बनी। और अगर मैं इनको करता हूँ इनवैलिड टैग और यहाँ से नहीं हो रही, चलें तो ऐड करने के बाद आप सिंपली यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर जाते हैं डॉकर डेस्कटॉप के अंदर, ये देखें ये दोनों मेरी इमेजेस बन चुकी हैं। अब वापस आएंगे अपने ब्राउज़र में और डॉकर में देखेंगे हमारे पास अभी तक इमेजेस नहीं हैं क्योंकि हमने उनको पुश नहीं था किया, ठीक है। आप सिंपली जाके उन्हें जल्दी से पुश करते हैं। यहाँ पर आकर मैं लिखूँगा डॉकर कंपोज पुश, ठीक है। इनको पुश करना स्टार्ट कर देगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। ये देख रहे हैं पुश कर रहा है। हमने पहले कमांड लिखी थी डॉकर कंपोज और अप, ठीक है। ये हमारी पहली कमांड थी और दूसरी कमांड है हमारी डॉकर कंपोज पुश, ओके। अभी ये डॉकर हब पे पुश होगी। जब ये डॉकर हब पे पुश हो जाएंगी देन हम यहाँ से आकर अपने कंटेनर क्रिएट करेंगे क्योंकि कंटेनर क्रिएट के लिए आपको डॉकर हब की रेपो चाहिए होती है, उसके अलावा आप नहीं बना सकते। थोड़ा सा वेट करते हैं। जी, तो ये देख रहे हैं कि ये पुश हो चुकी है हमारी डॉकर हब पे। देखते हैं क्या ये वहाँ पर आ गई हैं या नहीं। ये देखें रैप्टर ट्रेडर डिप्लॉयमेंट 01 और रैप्टर ट्रेडर डिप्लॉयमेंट 02। सिंपली मैं डिप्लॉयमेंट 1 पर क्लिक करूँगा और अगर आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, ये देखें डॉकर पुश पब्लिक व्यू, डॉकर पुल
मैं यहाँ पर जाकर इसका ये नेम कॉपी करूँगा, वापस जाऊँगा अपने अजूर में और उसकी सर्विस यूज़ करूँगा, कंटेनर ऐप क्लिक करूँगा और अपना फर्स्ट कंटेनर बनाऊँगा आपके साथ। क्रिएट कंटेनर पे क्लिक करेंगे। करने के बाद मैं उसका नाम रख दूँगा यूज़र, ठीक है। नीचे से आगे नेक्स्ट कंटेनर करेंगे। ये करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर आकर क्लिक करना है डॉकर हब और अदर रजिस्ट्री, और यहाँ पर आकर उसका नेम पेस्ट करना है और इसके आगे हमने लगा देना है लेटेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से आके अपने इंग्रेस मेन अपनी पोर्ट को इनेबल करना है। एक्सेप्टिंग ट्रैफिक फ्रॉम एनीवेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आकर अपनी पोर्ट देनी है जो आपने इसके अंदर इसकी रखी थी, पोर्ट ने रखी थी इसकी 8090। नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट, अब ये रिव्यू कर रहा है कि क्या हर चीज़ सही है या नहीं। इधर लिखा आ जाएगा पास्ट, देन वी क्रिएट, और हमारा फर्स्ट कंटेनर डिप्लॉय हो जाएगा। सेम यही प्रोसेस हम दूसरे कंटेनर के साथ करेंगे। डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस, हमारा डिप्लॉय हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 मिनट। ये देखें डिप्लॉय हो चुका है। मैं वापस जाऊंगा और जाकर इस पर क्लिक करूंगा अपने कंटेनर पे। जब क्लिक करूंगा तो आपके राइट साइड पर एक लिखा आएगा इंग्रेस URL, ये एप्लीकेशन URL, आप उस पर क्लिक करेंगे। कंटेनर है, डिप्लॉय है, सर्वरलेस है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा चलने के लिए, और ये देख रहे हैं आपके सामने मेरी फर्स्ट कंटेनर डिप्लॉय हो चुका है जो कि यूज़र सर्विस है। सेम इसी तरह जल्दी से आके अपना दूसरा कंटेनर भी ऐड करते हैं। क्रिएट, और मेरे कंटेनर का नाम था PRODUCT प्रोडक्ट। नेक्स्ट, डॉकर ऐप पे क्लिक करूँगा, इधर आकर इसी को पेस्ट करूँगा। वो सिंपली हमारा था 01, ये है 02, LATEST लेटेस्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट इनेबल एक्सेप्टिंग ट्रैफिक फ्रॉम एनीवेयर, पोर्ट थी इसकी 8091, ये देख रहे हैं 8091। नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट, मैं क्रिएट कर दूंगा इसको, और ये हमारा दूसरा कंटेनर भी डिप्लॉय हो चुका है, फुल्ली सर्वरलेस। जी, ये देख रहे हैं दूसरा कंटेनर भी डिप्लॉय हो चुका है। वापस आऊँगा, आपने यहाँ पर आकर क्लिक करना है, ये ना वो आपको समझ ही नहीं लगे मैं कहाँ से वापस आ जाता हूँ। ये माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर पे क्लिक करेंगे तो आप होम पेज पे आ जाएंगे। मैं वापस प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा। प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद अपनी एप्लीकेशन URL पे क्लिक करूँगा और मैं प्रोडक्ट के अंदर आ चुका हूँ। ये देख रहे हैं। अब हमारा काम है कि हम अपने यहाँ पर VS कोड से चेंज करें और हमारा जो डिप्लॉय कंटेनर है वो चेंज हो। उसके लिए हमने ऑलरेडी गिटहब की वो एक्शन वर्कफ्लो बना लिया है, पाइपलाइन बना चुके हैं ऑलरेडी। वापस आएंगे, वापस आने के बाद यूज़र 1 में जाऊंगा, यूज़र 1 के अंदर मेन में, और यहाँ से मैं चेंज कर दूंगा, इसमें से वर्ल्ड ख़त्म कर देते हैं, हेलो फ्रॉम यूज़र सर्विस 1, और सेम इसी तरह ही प्रोडक्ट में जाएंगे और यहाँ से भी डिलीट कर देंगे हेलो फ्रॉम प्रोडक्ट सर्विस 02। ओके, यहाँ पर आने के बाद
मैं सिंपली इसे कमिट करके ऐड कर दूंगा। सिंक चेंज, ओके। ये हमारा कोड हुआ चेंज। वापस के हम अपनी इसमें रेपो में जाने के बाद अगर हम एक्शन में आए तो ये देखें कि मेरे पास एक एक्शन चल रहा है। अगर मैं इस पर थोड़ा सा क्लिक करता हूँ, तो ये देखें कि वो क्या कर रहा है। उसने मेरा सेटअप किया है, अजूर लॉगिन किया है, चेकआउट किया है। चेकआउट करने के बाद उसने बिल्डेक्स किया है। बिल्डेक्स करने के बाद लॉगिन, अब मेरी इमेज बन रही है और वो पुश भी होगी। जैसे हमने सिंपली पहले जाकर हमने बनाए थे ना पुश। पहले हमने इमेज बनाई और दूसरा किया पुश किया, सेम इसी तरह ही ये अभी भी करेगा। एक मिनट, एक्सेस टोकन मुझे उम्मीद ही थी तो ये एरर रेज करेगा। अकाउंट सेटिंग, एक्सेस टोकन पे जाएंगे। ये देख रहे हैं, ये ना गलती से मेरे से पब्लिक रेपो हो गई है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली हमें इसको एडिटेबल बनाना है कि सब कुछ ही कर सके। मैं वापस आऊँगा, डिलीट टोकन पे क्लिक करूँगा, पे जनरेट न्यू, मैं इसका नाम रख रहा हूँ वापस डिप्लॉयमेंट। और यहाँ से आकर मैं करूँगा रीड राइट एंड डिलीट और इसे जनरेट करूँगा। जनरेट करने के बाद यहाँ से आके मैं इसको कॉपी करूँगा, ये आपको नज़र नहीं आएगा। और वापस आऊँगा मैं अपनी रेपो की सेटिंग्स में जाऊँगा और यहाँ से आकर सीक्रेट्स एंड वेरिएबल्स एक्शंस, और ये मेरा पड़ा है डॉकर हब एक्सेस टोकन। मैं इसको एडिट करूँगा। एडिट करने के बाद यहाँ पर वो कमांड पेस्ट करूँगा और इसको कर दूँगा अपडेट। गिटहब यूज़ मोबाइल ऑथेंटिकेशन है। ठीक है, वापस जाते हैं एक्शन पे। एक्शन को करते हैं दोबारा जाके, यहाँ से भी चेंज करना पड़ेगा हमें कुछ ना कुछ। वापस इसमें आता हूँ और यहाँ पर आके कर देता हूँ हेलो फ्रॉम सर्विसेज, और यहाँ से आके भी हेलो फ्रॉम प्रोडक्ट सर्विसेज। और यहाँ पर आकर मैं करूँगा डिप्लॉयमेंट, यस, सिम चेंज, ओके। वापस जाएंगे अपनी रेपो में, एक्शन में, और जब मैं डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर एक यार उस पर क्लिक करूँगा डिटेल्स। अभी देखते हैं क्या हमारे पास कोई एरर आता है या नहीं। वैसे एरर तो अभी तक तो कोई नहीं आया। वही इशू था क्योंकि हमारा जो एक्सेस टोकन की परमिशन थी वो सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली थी, ना कि हम उसको डिलीट करें या एडिटेबल हो। ये देखें कोई एरर नहीं आया। अब अजूर पे हम लॉगिन हो गए हैं। अब वो जो हमारा कंटेनर था अब ये वो अपडेट हो रहा है, क्योंकि आपके सामने वो ये चल रहे हैं, ये देख रहे हैं आपके सामने लिखा आ रहा है हेलो वर्ल्ड फ्रॉम प्रोडक्ट सर्विस टू। इधर होगा हेलो फ्रॉम। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, ना कि मैं दोबारा ओपन करूँ, आपके सामने सब कुछ होगा। ठीक है,
तो नीचे आ जाएंगे, नीचे 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 डिप्लॉय टू दो। अब ये दूसरा कंटेनर हो रहा है क्योंकि हमारे पास दो कंटेनर थे। अब ये चेकआउट हो रहा है कि कहीं कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, डन है, ठीक हो गया। ये देखें ग्रीन टिक आ चुका है और मेन हमारा डिप्लॉयमेंट में जाएंगे और इधर एक ग्रीन टिक आ रहा होगा जिससे हमारे दिल को तसल्ली हो चुकी है। अच्छा, अब वापस आऊँगा मैं इससे आके, पहले इसको रिफ़्रेश करते हैं और ये देखें हेलो फ्रॉम यूज़र सर्विसेज 1। वापस आऊँगा और यहाँ पर आकर करूँगा हेलो फ्रॉम प्रोडक्ट सर्विसेज 02। ठीक है, अब ये देखें दो चीज़ें कवर अप हो चुकी हैं, एक गिटहब एक्शन और दूसरा कि आप अपने लोकल कंटेनर को डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अब जो है हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस होंगी वो होंगी एआई पे। एआई पे मेन जो चैट जीपीटी के कस्टम जीपीटीज हैं वो कैसे बनाते हैं, उनको हम अपनी इस ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो जल्दी आएगी, ना कि बाकी वीडियोस की तरह लेट आएगी। तो मिलते हैं, टिल देन, अल्लाह हाफिज़।